हेलो दोस्तों, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बट देखिए अगर आप कमीशन की तैयारी करते हैं तो आपको पीटी इसमें 3 प्रोसेस होता है ना? जैसे आपको फर्स्ट तो आपको पीटी निकालना है, प्रिलिमिनरी टेस्ट निकालना है, उसके बाद मेन जो पोर्शन है आपका मेंस का है। ठीक है? आपका लास्ट में जो होता है आपका इंटरव्यू है। ये 3 प्रोसेस होता है जो कि मतलब बहुत ही लेंदी होता है ना? तो इसमें आप अगर सपोज़ दैट आप अगर पीटी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो लेकिन आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो अगर सपोज़ दैट आप पीटी निकाल भी लिए हैं, बट आप मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाइएगा, है ना? तो आज से एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं, है ना? आज से हम मेंस का क्यों नहीं एक क्वेश्चन करेंगे? डेली एक क्वेश्चन करते हैं, प्लस में द हिंदू का 1 या 2 टॉपिक हम डेली सुबह मतलब डिस्कशन करेंगे, है ना? एक सिस्टमैटिक वे से मतलब होल यूपीएससी का पूरा जो है यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एक सिस्टमैटिक जो है आपका जीएस पेपर हो गया और जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो हम करेंगे, ठीक है? तो आज पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का आज जो पहला जो है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स में आपका है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जेपीएससी 2000 जो 24 में हुआ था 2024 में जो कुछ मतलब हुआ है जेपीएससी का ये पेपर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है? ये जेपीएससी का है। तो इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन है इंडिया इज करेंटली है ना इंडिया अभी फिलहाल में करेंटली एक्सपीरियंसिंग ए डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना इंडिया जो है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड फील कर रहा है एक्सपीरियंस कर रहा है इसको आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है कि कैसे कर रहा है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अभी इंडिया में जो है तो वो कैसे है उसको मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको नीचे देना है। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस चैलेंजेस है ना? क्या चैलेंज है? अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसका मतलब सॉरी इसका मतलब चैलेंज क्या है ना? अगर लाभ उठाना इसका चाहते हैं हम, तो इसके बीच में क्या चीज़ आता है? क्या हमको करना चाहिए ताकि इसका एडवांटेज है हम उठा सकें और चैलेंजेस जो है वो उसको आपको लिखना है। अ रिस्क एसोसिएट विद दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ना? आपको चैलेंज और आपको रिस्क लिखना है, 2 चीज़ लिखना है इसमें, ठीक है? तो पहला आपका ऑप्शन है, पहला आपको पार्ट जो है मेंस का इसमें जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर एक्सपीरियंस कर रही है इंडिया, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कैसे कर रही है और इसका चैलेंज क्या है और दूसरा है आप रिस्क क्या इससे एसोसिएटेड है, ठीक है? तो ये आपका ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन करेंगे, है ना? तो चलिए चलते हैं, ठीक आगे इसको देखते हैं कि कैसे एक पैटर्न है, एक सपोज़ दैट ये जो है ना क्वेश्चन है जस्ट मतलब लाइक सैंपल है, ठीक है? ये मान के चलिए सैंपल है। ठीक है। ये फुल आपका आंसर नहीं है, आपको सर्च करना है, गूगल में सर्च करना है और इसको आपको फुल करना है, ठीक है? सारा अभी जो जो डेटा अभी मतलब फ़िलहाल न्यूज़ में है 1 साल से 2 साल में, है ना? जैसे करंट डेटा हो गया, फर्टिलिटी रेट अभी कितना है, तो कितना अभी मतलब यंग पीपल है इंडिया में, तो ये सब आपको डिनोट दिखाना है, ठीक है? इसमें देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड इज क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है ये आपको बताना है जैसे मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड है द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द शिफ्टिंग इन ए population age structure mainly when the share of the working population is larger than a non working population share of the population इसी को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना इंडिया स्टैंड एट ए डेमोग्राफिक क्रॉस रोड है ना अभी इंडिया जो है डेमोग्राफिक
क्रॉस रोड में एक्सटेंड कर रहा है विथ ओवर 50% ऑफ इट्स यानी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन अंडर 25, ये बताता है। 50% जो है मतलब ये अंडर 5 है। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन है। इंडिया जो है अभी वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में। दिस डेमोग्राफिक बल्ज रिप्रेजेंट बोथ ए हिस्ट्रिक अपॉर्चुनिटी एंड ए फॉर्मेडेबल चैलेंजेस, है ना। ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी भी है आपका, ये एक तरह का चैलेंज भी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि अगर इंडिया में यंगेस्ट नेशन है, यंगेस्ट पॉपुलेशन नेशन इंडिया है, अगर 30 से 35 साल पॉपुलेशन का मतलब अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो यहाँ इस पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर यूटिलाइज करना है तो आपको इसको क्या देना पड़ेगा, स्किल देना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और चैलेंजेस क्या है फॉर्मेटिव, जैसे आप स्किल नहीं दिया तो बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं दिए, ठीक है, तो बेरोजगार है, एजुकेशन अच्छा से नहीं दिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए, तो ये चैलेंज ये हो जाएगा, आप जैसे मतलब गलत डायरेक्शन में चल जाएगा, ठीक है। आगे है effectively leveraging this youthful demographic could propel the economy into a higher growth trajectory, है ना। अगर इसको हम सही तरह तरह से यह यूथफुल जो डेमोग्राफी है इसको अगर सही तरह से यूज कर लेते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ये, ठीक है, हायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। हाउएवर हालांकि फेलियर टू प्रोडक्टिवली यूटिलाइज दिस ह्यूमन कैपिटल में रिजल्ट इन सोशियो इकोनॉमिक रिस्क, है ना। अगर ये इस तरह का मतलब सोशियो मतलब अगर हम ह्यूमन कैपिटल को अगर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो ये आपका सोशियो इकोनॉमिक रिस्क भी हो जाता है, ठीक है। एज इंडिया ट्रांजिशन टूवर्ड ए नॉलेजेबल इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया बहुत सारा मतलब डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ठीक है, डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, और प्रधानमंत्री कौशल योजना चलाया है, बहुत सारा मतलब है ना, कौशल से स्किल रिलेटेड मतलब जितना भी चला रहा है, इसको जो हमारे पॉपुलेशन है इसको यूथ पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना हो सकता है कि इसमें ट्रेंड करें और उसका मतलब हम यूटिलाइज करें। As India transition toward a knowledgeable economy, harnessing this demographic dividend through the appropriate investment and policy reform will be critical, है ना। इसमें अगर इस तरह का इकोनॉमी हम जैसे यूथफुल है उसका अगर हार्नेसिंग करना चाहते हैं, उसको नॉलेजेबल इकोनॉमी में नॉलेजेबल ह्यूमन कैपिटल में अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी शुड मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमें अप्रोप्रिएट उसको उस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। उसके बाद इस तरह का सरकार द्वारा जो कि है ना पॉलिसी बनाए ताकि उसको क्रिटिकल मतलब बढ़िया से पॉलिसी बना के उसको एक सही डायरेक्शन में, है ना, राइट डायरेक्शन में उसको भेज सके हम, है ना। तो ये था आपका एक डेफिनेशन था पहले, क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको कहते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किस तरह का ट्रांजिशन है, वो किस तरह का है। इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम ए हायर फर्टिलिटी, हाई मोटिलिटी population structure to a low fertility to low mortality one has reshaped its age profile, है ना। expanding the share of the working age population, ये आपका ट्रांजिशन कहने के मतलब क्या है, एक तरह का पैरामिड बन रहा है, ठीक है। ये पैरामिड बनता है कि यहाँ जैसे वो यहाँ आपका ये है आप बर्थ हो गया, यहाँ फिर मतलब जाके आपका मिडिल वाला हो गया, ठीक है, मिडिल पॉपुलेशन, इसी को ग्राफ में डिनोट इस तरह करते हैं। यहाँ आपका ओल्ड एज हो गया, है ना। तो इस तरह का मतलब डिनोट करते हैं। तो इंडिया का अभी जो फिलहाल है ना ऐसे जाता है और ऐसे मतलब है इस तरह का बना रहता है ना, इस तरह का है। तो ये जो है ना वर्किंग पॉपुलेशन मिडिल एज पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, तो ये इसको है। अब डेटा है कुछ आपका देखिए जो देखिए ट्रांजिशन एज पर द 2011 सेंसस, है ना, 2011 सेंसस 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया हैड अराउंड 48% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ऑफ, अगर देखते हैं तो 40 मतलब
कहता है कि 2011 का पॉपुलेशन से देखा जाए तो मतलब इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप जो है आपका 48% है, यानी 15 से लेके 59 है ना, इसको बोला जाता है वर्किंग एज, मतलब है ना यंग पॉपुलेशन इसी को बोला जाता है। वाइल द 31 वेयर अंडर 14 ईयर ओल्ड है ना, जबकि 31% आपका जो है आपका 13 ईयर ओल्ड है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। फिर कहता है द ओवर 60 मतलब एल्डरली पॉपुलेशन वाज अराउंड 9% है, ठीक है। द डिपेंडेंसी रेशियो है ना, जो कि मतलब डिपेंड डिपेंड कौन रहता है, डिपेंड आपका जैसे मतलब ओल्ड एज जो है वो प्लस में चाइल्ड, दो को आपका डिपेंड रहता है, बीच वाला कमाता है सबको, दोनों को खिलाता है, तो इसी को डिपेंडेंसी रेशियो कहता है, विच इज द प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। एक तरह का डिपेंडेंसी रेशियो जो हो गया आपका, एक नॉन वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइड बाय वर्किंग पॉपुलेशन को रेशियो को बोला जाता है, ठीक है। डिक्लाइन फ्रॉम द 64% 2001 टू 50, अब आपका 55% 2011 में है। आपका अभी फिलहाल मतलब टोटल मान के चलिए कि 55% जो है ना अभी डिपेंडेंसी रेशियो है, यानी 45 पॉपुलेशन ही मतलब वर्किंग में है, बाकी बात 55% आपका अभी नॉन वर्किंग में है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ, है ना। आगे कहता है कि इसमें कि दिस लोअरिंग ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो सिग्नल द एमरजेंस ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर द कंट्री, है ना। इस तरह का अगर मतलब देखा जाए कि अगर कम हो रहा है 64% से 55% है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये आपको लिखना है, ये डेटा आपको लिखना है, मेंस में है, तो ये सब आपको डिनोट करना है कि अभी से यहाँ से 2001 से 2011 तक है पॉपुलेशन इसका जो है डिपेंडेंसी रेशियो घटा है, ठीक है। ये आपका ये लिखा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2018 से 19 इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी पिक अराउंड, तो बोला जाता है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है आपका 2041 तक पिक हो जाए, व्हेन द शेयर ऑफ द वर्किंग एज है ना, वर्किंग एज आपका 20 साल से आपका 59 पॉपुलेशन इज मतलब इज एक्सपेक्टेड टू हिट 59%। ये कहा जाता है जैसे 2041 तक मतलब इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है 59% हो जाएगा 2041 तक, ये सबसे हाईएस्ट मतलब जो होगा आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, ठीक है। तो अभी जो है ये है अभी 48% है ना, अभी फिलहाल कितना है आपका 48% अभी दिखा रहा है, ठीक है। India's population pyramid reveals that over two-third of the population is of working, है ना। इंडिया पैरामिड जो है आपका पॉपुलेशन पैरामिड है, ये शो करता है कि 2/3 पॉपुलेशन जो है अभी वर्किंग एज में है, विद द एल्डरली कंप्रोमाइजिंग लेस देन 7%, जो एल्डर पीपल है अभी मतलब जो है अब 7% से भी कम है। दिस मैक्स इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, ये आपको बनाता है इंडिया एक यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द मीडियन एज इन इंडिया इज जस्ट 28 ईयर, है ना। आपका मीडियन एज जो है इंडिया में अभी कितना है 28 ईयर, है ना, इसको याद रखिए, इसलिए इंडिया को एक यंगेस्ट कंट्री बनाता है, ठीक है। और डिविडेंड आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, आप समझ, है ना। तो ये हो गया तो फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड, फीचर क्या है ना, इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड का फीचर क्या है आपको इसको बताना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें फ्यूचर क्या है देखते हैं, ठीक है। पहला जो है इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, है ना। इंडिया जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका एक यूनिक मतलब यूनिक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है ना, महत्व। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड है, सम कुछ कुछ को यहाँ डिस्क्राइब किया है। लार्ज एंड ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन, ये जो है ये वर्किंग पॉपुलेशन जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है और ग्रो भी कर रहा है ना। द वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, 15 से 64 वर्किंग
आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 ओल्ड है, इसको माना जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन in India has surpassed the dependence population consisting of the children इतना and below and the individual above इतना since 2018 जितना 2000 जैसे कह डिपेंडेंसी रेशियो है ना डिपेंडेंसी रेशियो पहले मतलब जो बोला 64% था, ठीक है, अभी घट गया है और कम हो गया है, ठीक है, और वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो ये याद रखिएगा वर्किंग एज पॉपुलेशन घट गया बढ़ गया है और मतलब डिपेंडेंसी रेशियो घट गया है। और कहा जाता है कि 2022 2030 तक इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव ओवर 800 मिलियन इंडिविजुअल है ना 800 इंडिविजुअल प्रोजेक्टिंग एज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड है ना। ये कहा जाता है कि 2000 आपका 30 तक जो है इंडिया में लार्जेस्ट लेबर फोर्स होगा वर्ल्ड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट है। अगर ये देखा जाए कि ओईसीडी द्वारा एक कहा गया है कि इंडियाज लेबर फोर्स है ना कुड इंक्रीज बाय ओवर 60% है ना, और इंडिया का लेबर फोर्स जो है 60% को भी क्रॉस कर जाएगा बिटवीन 2011 से 2036 के बीच में है ना। ये कह रहा है कि मतलब यहाँ देख लीजिए, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि हमारे इंडिया का मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना। ये देखिए, कहता है राइजिंग वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है ना। वुमेन का अभी अभी जो है जो अभी देखिए ना फीमेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया हैज राइजन स्टडली है ना फ्रॉम 19% था पहले है 2011 में 19% था, अभी जो फिलहाल डेटा आया है 37% बता रहा है, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स में है ना। तो ये खुशी की बात है, एक अच्छी बात है कि मतलब मैन जितना कंट्रीब्यूट करता है उस हिसाब से वुमेन भी कंट्रीब्यूट करने लगा, तो हमारे जीडीपी ग्रोथ करेगा है ना, जीडीपी ग्रोथ करेगा, आदमी एक बेहतर लाइफ एक स्टैंडर्ड लाइफ जिएगा है ना। गोइंग फॉरवर्ड है ना, एंगेजिंग मोर वुमेन इन द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स विल बी इम्पोर्टेंट टू मैक्सिमाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना। जितना यंग जितना भी काम करने वाली है वुमेन है 59 से 60 मतलब ये 14 से 14 साल से लेके मतलब 60 साल के आसपास 59 के है, अगर वो घर में बैठ के नहीं रहती है, वुमेन अगर है वो घर में बैठ के नहीं रहती है और काम करती है, तो इसमें कहीं इसमें मतलब जो है आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड में ये हेल्प करेगा, ठीक है। यूनिकनेस है ना, क्या यूनिकनेस है, ए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है ना यूएनएफए स्टडी हाइलाइट्स दैट द विंडो ऑफ द इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड स्पेन 5 डेकेड्स फ्रॉम द, ये बोल रहा है कि जो ये विंडो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूएनएफए का मतलब रिपोर्ट है कि ये 5 डेकेड तक रहेगा है ना। 2005-6 से तो अभी है ही है प्लस में 55-60 तक 56 तक रहेगा ये मतलब डिविडेंड, ठीक है। दिस इज ए लॉन्गर देन एनी अदर कंट्री, ये जो बता रहा है कि ये अदर कंट्री के कंपेयर में इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, मेकिंग इंडिया डेमोग्राफिक एज अनपैरेलल्ड ग्लोबली है ना। ये आपको इंडिया को एक अनपैरेलल मतलब ले जा सकता है, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इज लाइकली टू लास्ट 2055 तक रहेगा है ना, पीकिंग अराउंड 2000 2041 when the share of the working age population would touch approximately 65% है ना। And compared to East Asian economy like China, India's demographic transition has been more gradual है ना, while China saw its working population share peak around the 2010 में, इंडियाज डेमोग्राफिक जर्नी स्टिल अनफोल्डिंग है ना। ये कहता है कि जैसे मतलब अभी चाइना बोलता है कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मतलब जीडीपी है या तो है ना, इंडिया इंडिया अभी मतलब वर्किंग कर रहा है, लेकिन 2010 में ही इंडिया मतलब चाइना का जो है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड पिक पे आ गया है ना, जबकि इंडिया का कितना कितना में आएगा 2041 में 41 में आएगा। तो अभी हमको काम करना बाकी है, हम लोग जीडीपी को कहीं से कहीं और ले जाएंगे है ना, लेकिन वही है कि आप सब मिल के रहना है, जैसे सोशल मतलब आपका सोशल कैपिटल भी होना चाहिए है ना।
सोसाइटी में पीस होना चाहिए, है ना? पीस होना चाहिए, आपका कैपिटल होना चाहिए, है ना? कैपिटल कैपिटल होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए, स्किल देना चाहिए, है ना? स्किल स्किल भी होना चाहिए, हाई मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन भी देना चाहिए, है ना? तो ये सब ये होगा तब जाके एक स्टैंडर्ड कंट्री को एक मतलब एक अच्छा जगह पहुँचा सकते हैं। डेवलपिंग से डेवलप तक, है ना? ऐसे भी 2047 तक मतलब बोल रहा है कि इंडिया को बनाना है डेवलप्ड कंट्री, है ना? तो इसको याद रखिए। ये कहता है इंक्रीजिंग एजुकेशन लेवल, है ना? इंडिया में एजुकेशन लेवल का भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है? तो ये कहता है आपका जैसे द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कंप्लीटेड इन इंडिया हैज़ ट्रिपल्ड फ्रॉम द 2.1 ईयर इन द 1980 में मतलब आपका 2.2 था, है ना? था जो कि आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग था इस टाइम। जक जो कि 1980 में, लेकिन अभी जो फ़िलहाल 2020 में है 6.4 हो गया, ठीक है? स्किलिंग इनिशिएटिव लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है? 2015 में लॉन्च किया गया है, हैज़ प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग टू मिलियन ऑफ इंडियन यूथ टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी, है ना? और ये आपको जैसे जैसे अभी जो है आपका इंडिया इंडिया में जैसे मतलब बोलता है 3 सेक्टर में मतलब बाँटा इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बाँटा गया है, ठीक है? एक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, है ना? प्राइमरी में एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना? ये इसमें सर्विस हो गया, ठीक है? ये सर्विस हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट है अभी मैन्युफैक्चरिंग का, ये फुली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है, यहाँ फुली डेवलप्ड नहीं हुआ है ये, ठीक है? अभी डायरेक्टली हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हम सर्विस से मिलता है हमारे जीडीपी में, ठीक है? तो फिलहाल इसको जो मिडल वाला है, इसको डेवलप करना है, तो अच्छा से तब फिर जाके देखिए डेवलपमेंट होता है, रोज़गार भी क्रिएट होगा, है ना? तो ये इसको देखना है, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अ, शुरुआत किया गया है और इसमें ट्रेनिंग देगा ताकि इंडस्ट्री में मतलब आराम से काम कर सके, ठीक है? ये आपका था। इम्पोर्टेंस ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड इम्पोर्टेंस क्या है ना? अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है? तो आगे देखते हैं। The demographic dividend carry tremendous potential to energize the economy and release sustained rapid growth due to its impact on various factor, है ना? अगर हम इसका इम्पोर्टेंट ये है कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर डिविडेंड कैरी ट्रेमेंडस पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ये कैरी करता है। क्या पोटेंशियल करता है? इकोनॉमी को ये मतलब जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड मतलब जैसे आप बोलते अभी जैसे 6% का ग्रोथ है ना? 6% तो ये 8 से 9% तक ले जाएगा ग्रोथ, तो ये पोटेंशियल हुआ आपका। आपका ये लोअर डिपेंडेंसी बर्डन है ना, इसमें आप देख सकते हैं ये है आपका डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है ना, इंक्रीज सेविंग है ना, ये सेविंग इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, है ना? अगर सेविंग इंक्रीज होगा, अगर सेविंग इंक्रीज हो रहा है ना, सेविंग जो इंक्रीज कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है? इसलिए ये याद रखिए। अभी फ़िलहाल जो सेविंग है 19 ये दिया है कि 1999 में सेविंग 29% था कि 2023 में 30% के आसपास सेविंग है ना, डोमेस्टिक सेविंग हो गया। यही कहता है हायर सेविंग एनेबल द इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ, है ना, फॉर द ग्रोथ। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर कैपिटल कैसे फॉर्मेशन करते हैं ये एज द मेंबर ऑफ डिपेंडेंस अगर धीरे धीरे डिक्रीज करता है, जितना मतलब वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ता है डिपेंडेंसी कम होता है, इंडिविजुअल सेव मोर, है ना? इंडिविजुअल ज़्यादा कमाएगा तो वो ज़्यादा पैसा सेव करके रखेगा, है ना? This increase in national saving rate increase capital stock in the country and provide an opportunity to create the country capital through the investment, है ना? कंट्री कैपिटल ने जैसे ब्रिज बना दिया, है ना? ब्रिज ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, ठीक है? ये सारा मतलब कैपिटल है भाई। ये नया टेक्नोलॉजी लाया, फिर जाके मशीन लाया है, ये तो सारा नया मतलब कैपिटल है ये सारा। तो कैपिटल कब आएगा? कैपिटल तभी आएगा जबकि आपके पास मनी रहेगा, है ना? मनी रहेगा तो आप पैसा आपके पास है तो कैपिटल सारा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? सेविंग करना है ना, सेविंग करना है, सेविंग आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ये आपका है, ये हो गया, है ना?
कुछ ये है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? इट इज़ ड्राइवन बाय राइजिंग डोमेस्टिक, वही आपको लिखा है कि अगर वो आपका डोमेस्टिक मतलब सेविंग है, तो आपका जीडीपी बढ़ेगा सारा, ये वही लिख दिया है, ठीक है? तो इसको याद करना है। बूस्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, है ना? A large youth population can also be a source of entrepreneurship and innovation, as the young are less risk averse and more likely to be ब्रेक न्यू ग्राउंड, है ना? अगर मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मतलब इनोवेशन लाते हैं, तो नया नया चीज़ पुराना, जो पुराना चीज़ है उसका उस पे रिसर्च एंड आर एन डी होगा, तो नया एक प्रोडक्ट निकल के आएगा, वही ले। इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है? ये भी देखिएगा, स्टार्टअप नया नया चीज़ मतलब लॉन्च कर रहा है मार्केट में, तो थर्ड स्टार्टअप है, ठीक है? यूएसए और चाइना के बाद। ये हो गया। अब रहा कि चैलेंज, चैलेंज क्या है? अगर है इतना सारा हम देख लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं, ये सारा देख लिए, लेकिन व्हाट इज चैलेंज, है ना? अगर चैलेंज क्या है इसको देखना है, ठीक है? चैलेंजेस इन लिवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या चैलेंज है इसको देखेंगे। इंडिया फेसेस ए कंसिडरेबल हर्डल इन बेनिफिटिंग फ्रॉम इट्स डेमोग्राफिक पोटेंशियल, है ना? इंडिया जो है बहुत सारा हर्डल है यहाँ, अगर बेनिफिटिंग डेमोग्राफिक पोटेंशियल से लाभ पाने के लिए बहुत सारा हर्डल है, ठीक है? ड्यू टू गैप इन द एजुकेशन, क्या रीजन है? ये एजुकेशन में गैप है। हेल्थ, एजुकेशन में गैप है। हेल्थ है। स्किल डेवलपमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला फैक्ट्री नहीं है। द डेमोग्राफिक विंडो ऑफ द अपॉर्चुनिटी हैज सेवरल चैलेंजेस, क्या सेवरल चैलेंजेस हैं? शॉर्टेज ऑफ जॉब, यहाँ भाई जॉब नहीं है ना? जॉब माइग्रेट कर रहा है। अब अभी जो पहले जो है वेल्थ ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, पहले जो है जैसे आपका 90s में बोला जाता वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था, ठीक है? अभी ब्रेन ऑफ अभी जो ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है ना, अभी जो हो रहा है, अभी फिलहाल अभी हो रहा है ड्रेन ऑफ ब्रेन, है ना? ये याद रखिएगा। तो अभी का फिलहाल ये सिचुएशन है। पहले जो है इंडिया जिस टाइम मतलब हमारे आज़ाद फ्रीडम नहीं हुई थी, तो ये आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, अब अभी ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है। तो पहला हो गया आपका शॉर्टेज ऑफ जॉब। इंडिया रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड टू बी एम्प्लॉयड, है ना? जिस तरह जिस जिस मतलब आपका जिस पेस से पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज कर रहा है इंडिया का, उस पेस से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा। बट द इकोनॉमी इज नॉट क्रिएटिंग एनफ जॉब टू मीट द डिमांड, है ना? इकोनॉमी जनरेट ही नहीं कर रहा है जॉब, मतलब जितना जॉब होना चाहिए, है ना? डिमांड मतलब सबको नौकरी ही नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि जॉब नहीं है। इसमें एक कहता है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलता है 50.2 ही है, ठीक है? ये पहला चैलेंज हो गया कि पहला चैलेंज क्या हो गया कि शॉर्टेज ऑफ जॉब। आपको डेटा यहाँ देना है कि शॉर्टेज में कितना है, कि ये बताना है, ठीक है? दूसरा चैलेंज क्या है? कॉम्प्रोमाइज्ड एजुकेशन एंड स्किलिंग क्वालिटी, है ना? अब यहाँ जैसे मतलब वो जो जिस क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। जिस क्वालिटी का आपको स्किल मिलना चाहिए, स्किल नहीं मिल रहा है। तो वही लिखा द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया डज़ नॉट एडुकेटली प्रिपेयर यंग पीपल फॉर द जॉब मार्केट, है ना? जॉब मार्केट में मीन्स में इंडस्ट्री में जो चीज़ चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो आपको एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल रहा है। एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल रहा मतलब है एजुकेशन मतलब है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल में कोलैबोरेशन नहीं है ना, ठीक है? कोलैबोरेशन नहीं है जिसके कारण मतलब आपको स्टार्टिंग से ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है ना, ठीक है? ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? आगे है पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये है आपका, है ना? पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सफर फ्रॉम द मल न्यूट्रिशन, बहुत सारा मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन मल न्यूट्रिशन है। पुअर हेल्थ है, यहाँ हेल्थ का नहीं है। लेक ऑफ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर, यहाँ मतलब जो है आपका बेसिक हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है। रिड्यूसिंग देयर एबिलिटी टू वर्क, है ना? ये सब प्रॉब्लम, अगर कोई बीमार है तो वो काम नहीं कर पाएगा, है ना? एंड डिस्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमी, है ना? जो डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमी में करेगा वो नहीं कर पाएगा, है ना?
तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एक रिपोर्ट ये है होता है यूएन द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस वैल्यू है 0.644 और इंडिया का रैंक 134 है भाई। 193 कंट्री में 134 2022 में। आप समझ सकते हैं कितना स्थिति खराब है ना? तो ये आपका है पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए इंडिया आज़ाद हुए 75 ईयर होने वाला है, ठीक है? 75 ईयर हो गया, लेकिन ग्रेटर मतलब 75 ईयर से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अभी तक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से नहीं बना है, ठीक है? दिस ये है सोशल एंड कल्चरल बैरियर, है ना? आपका ये है सोशल में इंडिया पैट्रिकल यहाँ पैट्रिकल सोसाइटी है, ठीक है? पैट्रिकल सोसाइटी मीन्स बेटी को नहीं पढ़ाना है, बेटा को पढ़ाना है। ऑफन रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग वर्कफोर्स, है ना? वुमेन को मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करने देता है वर्कफोर्स में। रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर अ डेमोग्राफिक, ये अगर वुमेन नहीं काम करेगी तो ये पोटेंशियल जो होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का उसको घटा देगा। इन्वायरमेंटल इश्यू होता है यहाँ, ठीक है? यहाँ अर्बनाइजेशन रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ ये हुआ, इससे मतलब क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट क्वालिटी मतलब इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है? ये हो गया। मेजर क्या करना चाहिए? रिस्क भी वही है, सारा रिस्क उसमें लिखने में मेजर क्या करना चाहिए अगर लिखते हैं तो आपका ये होगा मेजर, ये है इन्वेस्ट मोर इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, है ना? आप अगर अच्छा से डेमोग्राफिक डिविडेंट लेना चाहते हैं तो ये आपको इसमें इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन और एडोलसेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कीजिए, ठीक है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, स्मॉल इंडस्ट्री को ज़्यादा मतलब इसलिए कि स्मॉल इंडस्ट्री ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन वहाँ एंगेज होता है, तो उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है? तो यही है आपका इसमें देख लिए इंक्रीज़ फीमेल वर्कफ़ोर्स पार्टिसिपेशन, है ना? हम ये सब करेंगे तो मतलब ज़्यादा डिविडेंड का फ़ायदा मिले। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ज़्यादा मतलब जो है गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, है ना? ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। एड्रेस द इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, जो मतलब इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है उस सबको भी मतलब आपको डील करना है, ठीक है? और कंस्टिट्यूट ए हाई लेवल टास्क फोर्स, इसमें मतलब जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी मतलब जो इस एक लेवल जैसे ये बोला जाता है कि एक टास्क फोर्स बनाया जाए जो कि मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड पे काम करे स्पेशली, है ना? कैसे उसको बढ़ाया जाए, है ना? तो इसको ध्यान में दे के रखना चाहिए, तभी एक इंडिया बेहतर कंट्री हो सकती है। अदरवाइज मतलब जो है ना 2041 तक पीक में जाएगा तो वहां से फिर डाउन होना जाएगा, पॉपुलेशन एज ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड जा सकता है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, आज इतने ही है ना? और धीरे-धीरे करते हैं भाई, धीरे-धीरे करते हैं। मेंस का ज़रूरी है, ज मेंस अगर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।